हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना मेडिवल इंडिया कोर्स। तो 15-15 मिनट की वीडियोस रहेंगी कुछ, और 15 वीडियोस में हम ट्राई करेंगे मेडिवल इंडिया को ख़त्म करने का। एंड हमारा पर्पज़ रहेगा कि जितने ज़्यादा टॉपिक्स हो सकते हैं दैट आर रिलेटेड टू योर सिलेबस ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एज वेल एज सीयूटी एग्ज़ाम, वी विल बी टारगेटिंग दैट। सो आवर कोर्स इज मेडिवल इंडिया। सो लेट्स जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेडिवल इंडिया, कि मेडिवल इंडिया कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। मेडिवल इंडिया तो बेसिकली जो अंग्रेज आए हमारे इंडिया में, उन्होंने तीन तरीके एक तरीके क्लासिफिकेशन दिया। उस क्लासिफिकेशन के अंदर में दे डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पार्ट्स। तो थ्री पार्ट्स को उन्होंने ब्रॉडली क्लासिफाई किया एज द एंशियंट पार्ट। उस एंशियंट पार्ट को कहा दिस पीरियड ऑफ एंशियंट इंडिया दैट बिलोंग्स टू द हिंदूज। कह रहे हैं हिंदुओं का, जो हिंदू धर्म के लोग थे, उनका पुराना एंशियंट काल था। उसके बाद हमारा मेडिवल का, मेडिवल मध्यकालीन भारत। इन्होंने कहा कि इस्लामिक इन्वेजन हुए, उसके बाद मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। उस एरा को इन्होंने मेडिवल बोल दिया। देन देर इज मॉडर्न। दे थिंक, खुद को वो अपना सुपीरियर मानते थे, एंड दे बिलीव कि वी आर मॉडर्न पीपल, सो दे गिव द टर्म मॉडर्न टू द जब ब्रिटिश इंडिया में आए बेसिकली, और यूरोपियंस बोल सकते हैं। तो दैट पीरियड इज द मॉडर्न पीरियड। नाउ इफ वी सी कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, वी विल स्टार्ट द मेडिवल इंडिया आफ्टर द गुप्तास, आफ्टर डिक्लाइंस ऑफ द गुप्तास। गुप्ता के डिक्लाइन के बाद इंडिया में क्या क्या हो रहा था, वी विल कंसाइजली अंडरस्टैंड, बिकॉज देर आर थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ डायनेस्टीज जिन्होंने इंडिया पे रूल किया, एंड वी कांट गो इनटू वेरी डीप इनटू एवरी व्हाट वी कैन से into every dynasty, because that will create so many confusion, and it will be not worth to study all the dynasties, because we are not doing history honors here. We are just preparing for a single exam, let's say UPSC. Okay, so in the medieval India, let's just say 550 CE to 1707। सो हमारा एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया कि 1550 CE से हम 1707 के आसपास का पीरियड हम पढ़ेंगे। इसके अंदर बेसिकली हम थोड़ा अगर डिवाइड और करें इसको फर्दर, तो 1550 के आसपास से हमने शुरू किया। 1707 यानी औरंगजेब के बाद के पीरियड को हम इसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको हम मॉडर्न इंडिया में कवर करेंगे। ओके, तो इसमें एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज 550 टू 1206। इसको हम बोल देंगे कि अर्ली मेडिवल इंडिया है। गुड, इट दिस पीरियड इज अर्ली मेडिवल इंडिया। तो उसके बाद हमारा पीरियड बोल देंगे हम, जो हमारा सल्तनत का पीरियड है। ये हम अपना 1526 तक का पीरियड लेते हैं। 1526, उसके बाद हमारा 1707, ये हमारा मुगल्स का पीरियड हो गया। गॉट इट। तो एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हमने कर दिया कि मेडिवल इंडिया का इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं। अब उसके अंदर भी हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि अर्ली मेडिवल इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे 550 के आसपास से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम पीरियड 550 टू 1206। ठीक, अब इस पीरियड में हम सबसे पहले शुरू करेंगे अर्ली मेडिवल इंडिया। ये पीरियड को क्या क्लासिफाई किया हमने, दिस इज द अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक, अब इसमें क्या पढ़ना है, एक ट्रांजिशनल फेज होगा फ्रॉम द एंशियंट टू मेडिवल। तो एक ट्रांजिशनल फेज को पढ़ना है। हाउ, मतलब पूरा ट्रांजिशन भी नहीं पढ़ेंगे, ट्रांजिशन तो हम कहना गलत होगा, बट एज इन डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द एंशियंट इंडिया। ठीक, तो उसके बाद हम हम हर्ष से स्टार्ट कर सकते हैं। हर्षा का जो हमारा रूल आया, उसके बाद जो हमारे चालुक्यास थे, देन हमारा थोड़ा पालव से। तो पहला ये मानेंगे हम 550 से 750 तक के काम इरा, इनके बारे में थोड़ा अप्रोक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद 750 से हम बोल सकते हैं
1000 तक। ठीक, इसमें हमारा ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल आएगा, उसके बारे में जानेंगे। प्लस हमारे जितने पाल डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटाज हैं, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार्स हमारे जो थे उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। देन इन द लास्ट हम चौहान थे, कंडेलास थे, उनके बारे में जानेंगे। ब्रोडली ब्रॉडली हम चोलास के बारे में जानेंगे। 1000 से थोड़ा पहले आ गए थे चोलास, बट हम चोलास के बारे में थोड़ा जानेंगे। ओके, बट इस पीरियड का थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हाई दिस पीरियड इज सो क्रूशियल? ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ प्रोसेस दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का पीरियड था। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन, छोटे छोटे राजा होते थे, उनके ऊपर एक अलग से राजा होता था। ये लोग इस राजा को रिपोर्ट करते थे, और कई केस में जो ये राजा है, ये किसी बड़े राजा जिसको हम महाराजाधिराज बोलते थे, महाराजाधिराज। और इसकी अपनी आर्मी होती थी, दे ऑल्सो हैव देयर आर्मी। राजा की अपनी स्टैंडिंग आर्मी होती थी, बट इन दैट जब इनको वॉर वगैरह पे जाना होता था तो वो इनकी हेल्प लेते थे, वो इनकी हेल्प लेते थे। लाइक इंटरडिपेंडेंट एक सिस्टम था। और यहाँ आप देख रहे हो, दिस इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी जिसको फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट हमें आता हुआ दिखेगा। ओरिजिनली हम क्या बोल सकते हैं, जो फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट है, ये यूरोप में देखा गया था। ठीक है, अब यूरोप में एक मैनर सिस्टम होता था। उसमें क्या होता था, एक पिरामिड होता था। यहाँ हमारे पीजेंट्स हो गए, उसके बाद तुम्हारे जो नाइट्स होते थे। नाइट्स के बाद जो हमारे सर वेसल्स होते थे। वेसल्स के ऊपर हमारा लॉर्ड होता था, लॉर्ड के ऊपर हमारा किंग होता था। तो कुछ इस टाइप का हमारा एक स्ट्रक्चर होता था। और इसको एक बोल सकते हैं सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी? इट्स अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा यूरोप का था। ट्राई टू रिड्यूस इसको, हम मॉडर्न जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। बट फॉर नाउ डिसेंट्रलाइजेशन इज तक थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जाना कि अर्ली मेडिवल में डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी। और कुछ बेसिकली 550 से 750 हम हर्षा का काल देखेंगे, उसके बाद त्रिपार्टाइल स्ट्रगल हुआ वो देखेंगे, उसके बाद थोड़ा चोलास का पीरियड देखेंगे। ठीक, इसके अंदर एक बात हो रहा है, जो कॉइन्स की वैल्यू है वो थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, उसका भी रीजन जानेंगे, वाई वैल्यू ऑफ, क्योंकि ट्रेड बाहर से हो नहीं रहा है, एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होगी तो कॉइन का यूसेज भी कम होगा। उससे रिलेटेड हमारा एक जजमानी सिस्टम आता है। जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, जजमानी सिस्टम में जो हायर कास्ट के पीपल थे, बट दे विल डू, वो एज इन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं टू द अदर क्लासेस इन एक्सचेंज ऑफ द वर्क फ्रॉम, इन एक्सचेंज ऑफ वर्क फ्रॉम देम। कि वो उनके लिए काम करेंगे, बदले में उसको वो बाहर का कोई थ्रेट नहीं होगा, कोई इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और बदले में थोड़ा उनको ग्रेन्स वगैरह भी दे देते खाने पीने के लिए। सो इस टाइप का भी हमें कुछ क्लासिफिकेशन हमें दिखता है। और इसको फ्यूडलिज्म को इंडिया में सामंतवाद बोलते हैं, सामंतवाद। तो ये जो, जिनको ये राजा हो गए, छोटे राजा हो गए, ये हमारे सामंत हो गए। तो दीज आर द सामंत। तो इस टाइप का कुछ क्लासिफिकेशन चलता था हमारा। उसके बाद हमारा वही था, लोकल ट्रेड ज्यादा रहता था, आउट हम बाहर से ट्रेड नहीं कर रहे थे इतना। देन हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड भी थोड़ा कम हुआ था। गोल्ड कम होने के भी रीज़न है, वी विल कवर दैट। बट बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं, अगर ट्रेड ही नहीं हो रहा है तो लोगों के पास इकोनॉमी, बट वी कैन से कि गोल्ड की शॉर्टेज, एज इन शॉर्टेज का मतलब गोल्ड का यूज़ नहीं हो रहा। गोल्ड है बट इट्स नॉट इन यूज़, तो एक तरीके से उसका वैल्यू घट रहा है। देन और जो हमारे सामंत हैं, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज़ होते थे। लाइक एक वर्ड था रौनक, रुनाक बोलते हैं इस रुनाक। ठीक, एक रुनाक वर्ड बोलते थे, एक रोता, राउता राउता आई गेस। ठीक, तो इस टाइप के वर्ड थोड़े यूज होते थे। महासमंत बोल देते थे उनको, कई बार मंडलेश्वर बोल देते थे। ठीक, तो ये हमारा मेडिवल इंडिया करेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ क्या रूल हो रहा था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास। तो हमें कहीं पोस्ट गुप्तास दिखेंगे। अगली वीडियो में थोड़ा मैत्रिकास के बारे में जानेंगे। देन वी विल नो समथिंग अबाउट द मुखारीज। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा जानेंगे हमारे पुष्यभूतिज के बारे में।
तो कल हम एक-एक करके इन 4 डायनेस्टीज़ को कवर करेंगे। सो दिस विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द फ्यूचर क्लासेस। सो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी और इसको हम बस अभी एंड करते हैं। मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो वो कर देना। बट एक हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस कोर्स। मेडिएवल इंडिया कवर कर रहे हैं, उसको बेसिकली हर 3 पार्ट में पहले डिवाइड किया, उसके बाद उसमें से एक पार्ट लिया हमने अर्ली मेडिएवल इंडिया। अर्ली मेडिएवल इंडिया को फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। उसमें से हमारा पहला पार्ट है हर्षा का, चालुक्यास का और पल्लवास का। बट उससे पहले एक छोटा-सा पीरियड आता है इसी पीरियड के अंदर, जिसके अंदर पोस्ट गुप्तास हमें दिखेंगे, मुखारिज़ हमें दिखेंगे, मैत्रिकाज़ हमें दिखेंगे और हम कदंबाज़ के बारे में भी थोड़ा जानेंगे और जो वेस्टर्न गंगास हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो हमारा एक तरीके से मेडिएवल का एक पूरा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, हाउ वी विल गोइंग टू कवर द मेडिएवल इंडिया। ओके, इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। मैक्सिमम 15 मिनट की एक वीडियो रहेगी एंड वी विल बी continuously making this video, and stay tuned for this video and make sure you do subscribe. Thank you and see you soon.